घर की मुलाजमा खाना तैयार करके इसमें अपना पेशाब भी मिला सकती है। कोई दुनिया से जाते जाते अपनी अरबों की जायदाद पड़ोसियों के नाम भी कर सकता है। यही सब कुछ हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। आप देख रहे हैं हम पाकिस्तानी। ऐसी ही दिलचस्प और हैरत अंगेज वीडियो देखते रहने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को भी दबा दे। घर में कोई मुलाजिम रखने का फैसला सोच समझ कर करना चाहिए। घर का मुलाजिम ईमानदार, सलीकामंद और मेहनती होना चाहिए और साफ सुथरा तो जरूर होना चाहिए, वरना कुछ ऐसा हो सकता है जो सिंगापुर की इस फैमिली के साथ हो गया। एक मशहूर आलमी वेबसाइट डेली स्टार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सिंगापुर की एक फैमिली ने कैनरिस रवीना नामी एक मुलाजिमा को अपने घर में रख लिया, जिसकी जिम्मेदारी घर के बाकी काम काज के अलावा घर के सब लोगों के लिए खाना तैयार करना भी था। कुछ हफ्तों तक तो काम बिल्कुल ठीक चलता रहा, लेकिन फिर खाने के जायके और रवीना की कुछ मशकूक आदतों से घर के अफराद को शक हो गया। उन्होंने रवीना की सरगर्मियों पर नजर रखना शुरू कर दी। एक दिन एक मुनज़्ज़म कार्रवाई के जरिए घर की मालिकन ने रवीना को एक ऐसी गलीज हरकत करते हुए पकड़ लिया कि जिसे सुनकर इंसान का दिल ही खराब हो जाए। रवीना न सिर्फ खाने में अपना पेशाब मिला रही थी, बल्कि वो अपनी माहवारी का गंदा खून भी खाने में शामिल कर रही थी। इस हरकत पर रवीना को पुलिस के हवाले कर दिया गया। तफ्तीश के दौरान रवीना ने पुलिस को बताया कि दरअसल वो इस तरीक़ेकार को इस्तेमाल करके घर के अफराद को अपने काबू में रखना चाहती थी, इसीलिए वो ये सब करती रही। अब ऐसी गलीज हरकत से किसी को काबू में कैसे रखा जा सकता है, इस बात का सही अंदाजा तो उस मुलाजमा को ही होगा। पेश है हमारी रिपोर्ट का दूसरा दिलचस्प व अजीब वाकया। दोस्तों, इंसान की फितरत में ये बात शामिल है कि वो अपनी जात पर या अपनी औलाद पर करोड़ों रुपए खर्च कर देता है, लेकिन किसी और पर 1 रुपया खर्च करते वक्त भी वो 10 मरतबा सोचता है। लेकिन क्या कोई इंसान ऐसा भी है कि वो मरते वक्त अपनी अरबों रुपए की जायदाद ऐसे लोगों पर खर्च कर दे जो ना तो उसकी औलाद है और ना ही रिश्तेदार? तो हम आपको बताने वाले हैं कि जर्मनी की रिहायशी एक खातून ने ठीक ऐसा ही किया और अपनी $7.5 मिलियन की जायदाद अपने पड़ोसियों के नाम करके दुनिया से रुखसत हो गई। रेनेट नामी ये खातून वस्ती जर्मनी के शहर हेस में 1975 से रह रही थी। रेनेट के शौहर अल्फ्रेड वेसल का स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार था। यही वजह थी कि दोनों मियां बीवी अरबों रुपए की जायदाद के मालिक बन चुके थे, लेकिन दोनों की कोई भी औलाद नहीं थी। अल्फ्रेड 2014 में दुनिया से रुखसत हो गया, जिसके बाद रेनेट सब कुछ छोड़ छाड़ कर फ्रैंकफर्ट के एक नर्सिंग होम में मुकीम हो गई। साल 2019 में रेनेट बीमार रहने लगी और इसने अपनी वसीयत लिखवा दी और इसी साल वो दुनिया से रुखसत हो गई। जिले इंतजामिया अप्रैल 2020 में इस वसीयत को मंजर-ए-आम पर ले आई। इस वसीयत के मुताबिक रेनेट ने अपनी $75 लाख यानी पाकिस्तानी तकरीबन $1.25 अरब रुपए की जायदाद अपने मुख्तलिफ पड़ोसियों के नाम की थी। इस वसीयत में नामजद किए गए पड़ोसियों ने जब ये खबर सुनी तो इनकी खुशी का ठिकाना न रहा और सब के सब अपना अपना हिस्सा लेने के लिए हाथ पैर मारने लग गए। लेकिन इन सब की खुशी चंद दिनों की मेहमान साबित हुई, क्योंकि जिले इंतजामिया ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि कानून में किसी मरने वाले शख्स की जायदाद और बैंक बैलेंस पर पड़ोसियों में बांटे जाने की कोई भी गुंजाइश मौजूद नहीं है। इसलिए किसी को एक पैसा भी नहीं मिलेगा और इस तमाम जायदाद को फरोख्त करके ये रकम इलाके की तामीर और तरक्की पर खर्च की जाएगी। तो दोस्तों, आपको इन तीनों दिलचस्प वाकयात में से कौन सा वाकया पसंद आया, हमें कमेंट के जरिए अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।